अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस थे फिर उसको आंसर करने की तरफ चलते हैं। इंडेक्स जो है 500 पॉइंट प्लस रहा। फ्राइडे को 1,68,990 रुपये की क्लोजिंग है। सो नेक्स्ट जो इसका हाई बताया जा रहा है वो हमारे पास 1,70,000 का एरिया है तकरीबन। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर लाजमी अपने माइंड में रखें कि हमने ज़ाहिर सी बात है कि हमने अब हाई को नहीं देखते रहना। हमने एक चीज़ और भी नोट करनी है यहाँ पर कि मार्केट को अपना हायर लो बनाने के लिए नीचे आना चाहिए। मार्केट में यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है और करेक्शन आनी चाहिए ताकि मार्केट एक अच्छी मूव, नेक्स्ट हेल्थी मूव के लिए करेक्शन आना लाजमी होता है। ठीक है। सो आरएसआई देखें, वो भी हमें 88 पर नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल लास्ट कैंडल भी आप देख लें, आपके सामने है, कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है उसमें भी। सो चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ी करेक्शन आ सकती है। बाकी स्ट्रेटजी वही रखें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। देन अगर करेक्शन आती है सो फिर आपको चीज़ें नीचे मिल जाएंगी। बाकी अगर हम आवरली चार्ट में देखें सो चांसेस है कि मार्केट अपना हायर लो बनाने के लिए नीचे आ रही है। सही, हाँ, आवरली चार्ट के मुताबिक ये देखें, यहाँ से स्विंग बन चुका है। सो यहाँ पर चांसेस है कि अगेन डाउन आएगी मार्केट तकरीबन। पहला इसका जोन है 1,68,300 का। अगर वो ब्रेक हुआ फिर उसके बाद 1,67,300 का लेवल तक मार्केट हमें आती हुई नज़र आ सकती है। सो वो स्ट्रेटजी रखेंगे, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते हैं, साथ साथ नीचे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले किसी साहब ने पूछा है CPHL के बारे में, सिटी फार्मा के बारे में। इनकी बाइंग है जी 102 की। सो हाई लगाया इसने, बिल्कुल हाई पर बाइंग की हुई है। 102 का इसने ही तकरीबन इसने हाई लगाया। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ चेक करें, मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जिस पर मार्केट प्रीवियस मूव थी जो उस टाइम भी मार्केट ने उसको टच किया, लेकिन आप कह लें कि ब्रेक अभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई। सही है, यहाँ पर ये हमारे पास नीचे सपोर्ट होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो हमारे पास तकरीबन 97 का होगा। ये हमारे पास अभी सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगी, यहाँ पर ये भी एज ए सपोर्ट बन सकती है। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट जो। सो ओवरऑल अगर यहाँ से सपोर्ट मिलती है सो वेल एंड गुड, फिर यहाँ से हमें अगेन 102 103 की जोन में जाते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। ठीक है, 102 103 का जो एरिया है ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया। अब जहाँ ये 103 का एरिया लगाया हुआ हमने, 103 से अब क्लोजिंग आएगी, देन फिर हम इसमें पिवट्स के थ्रू अगर नेक्स्ट टारगेट हमने चेक करने हो इसमें, फिर वो करके फिर हम इसमें अगेन न्यू बाइंग कर सकते हैं विद द न्यू टारगेट्स। लेकिन अभी तक अगर आप देखें यहाँ पर बाइंग नहीं बनती है आपकी। ठीक है, अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेते हैं कल यहाँ से थोड़ा होता है तो फिर आपको 1-2 रुपए की मूव अगेन मिल सकती है। लेकिन 102 पर बाइंग नहीं बनती थी, वो रॉन्ग बाइंग है। बाकी अगर आपने पहले की भी बाइंग की हुई है सो फिर तो सर आपके सामने ना, ये देखें चीज़ें अपने हाई पर थी। सो वहाँ पर भी बिल्कुल ही बाइंग नहीं बनती थी। ठीक है, लाजमी ये चीज़ नोट किया करें कि आपने चीज़ को कहाँ पर बाय किया हुआ है, हाई पर बाय किया है या लो पर बाय किया हुआ है। बाकी RSI 57 पर है। सो चांस इन है कि हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। हाई ब्रेक, पहली बात तो ये कि अगर आपको प्रीवियस क्वांटिटी है सो हाई पर इसको प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, 30%, 40%, 50%, जितनी आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हाई ब्रेक होगा फिर देन हम नेक्स्ट टारगेट्स के साथ हम इसमें वो जो हमने नीचे प्रॉफिट टेकिंग की थी उसको रीबाय करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास क्वांटिटी होगी उसको हम ऊपर वाले टारगेट्स पर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोहिनूर एनर्जी। अच्छा जी, कोहिनूर एनर्जी में अगर हम बाइंग देखें इनकी, वो है जी हमारे पास 22 की बाइंग है। सो अभी ये स्टॉक मूव कर रहा है जी 19 पर। यहाँ पर इसकी जो नीचे सपोर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि नीचे ये गैप था, यहाँ पर मैं आपको गैप मार करके दिखाता हूँ जिसको फिल किया है। ये हमारे पास एक गैप एरिया था। ठीक है, जिसको फिल करने के लिए आ रही है। सो पहली सपोर्ट तो हमारा इसका 50% एरिया जहाँ पर अभी ये रुका हुआ है। सो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए। ठीक है,
अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता फिर आपके पास ये लास्ट एरिया होगा, यहाँ से इंशाल्लाह आपको ये रिवर्स जाता हुआ नज़र आएगा। सो ये एरिया है 18.93 का, या तो 19 से मूव आ जाएगी या फिर 18 तक डाउन आएगा, फिर होपफुली वहाँ से मूव आ जाएगी। जो न्यू अभी इसमें गैप बन रहा है, जहाँ तक इंशाल्लाह ये आपको आने वाले दिनों में या वीक्स में फिल होता हुआ नज़र आएगा, वह जी हमारे पास ये वाला गैप, ये आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा आने वाले आप कह लें कि वीक्स में या दिनों में। सो इसको होल्ड रखें, कोई इसमें अभी परेशानी वाली बात नहीं लग रही। यहाँ से सपोर्ट मिल गई है 22 की बाइंग है। बाकी अगर ये ब्रेक होती है 18 तक आता है, सो फिर 18 से अगर कोई अच्छा आपको कैंडल नज़र आए, सो फिर आप वहाँ पर इसको एवरेज भी कर सकते हैं। आपका इंशाल्लाह बाइंग प्राइस तक तो आपका ये आ जाएगा। बाकी फिर उसके बाद इसके टारगेट्स हम पिवट्स के थ्रू चेक कर लेते हैं जी। आप 23 का रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 24 का रख लें, उसके बाद 25.12 का टारगेट होगा आपका, ठीक है। सो इन टारगेट्स पर आप इसको सेल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताऊंगा वो मैं बताऊंगा स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर मैं कोई भी टेक्निकली चीज़ें देख के मैं आपको नहीं बता रहा कि आप इसको मतलब कि ये टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपली आपको रेजिस्टेंस एरियाज़ बता रहा हूँ, जो इसके कमिंग रेजिस्टेंस एरियाज़ आने वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हपको। सो आपको की 236 की क्लोजिंग है। अगर हम बाइंग चेक करें इनकी, सो है 214 रुपये की इनकी बाइंग है। सो अगर हम इसकी मूव को चेक करने की कोशिश करें, ओवरऑल अपने हाई पर है 80% इसका हमारे पास आ रहा है। सही, सबसे पहले तो यहाँ पर हम पिवट्स के थ्रू चेक कर लेते हैं जी। क्या इसके नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। ओवरऑल अपने हाई पर है, सो एक्सपेक्टेड है इसमें कि ये यहाँ से हमें डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर हम पिवट्स के थ्रू देखें, सो इसका जो डाउन साइड पे सपोर्ट एरिया होगा वो जी है 223 रुपये का। जो हमारा गैप है उसका 50% बन रहा है। उसके बाद 215 की सपोर्ट होगी। अप साइड पे रेजिस्टेंस इसके बाद 263 की है। रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल आप यही रखें, 240 की रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिससे आप अभी तक नहीं जा पा रहा। सो इसको करते हैं हम क्लोज। यहाँ पर हम लगाते हैं गैप को चेक करते हैं सिंपली। ये हमने रेक्टेंगल उठाया, नहीं ये रॉन्ग, एक मिनट, इसको हम करते हैं थोड़ा यहाँ पर। वीडियो एडिट नहीं होगी, इसी तरह आप तक आएगी, आप समझ लें कि लाइव चल रहा है। ये हमारे पास इसका गैप हो गया। सही है जी। सो गैप का 50% तकरीबन बन रहा है 225 का, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो इसका लो बनेगा गैप का, वो 217 रुपये का बनेगा। 231 का इसका हाई बनेगा। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि 224-25 तक ये गैप फिल करने तो आएगा। 50% गैप फिल करता है या गैप को फुल फिल करता है, वो फिर अकॉर्डिंग द सिचुएशन देखा जाएगा। सो इसको अगर हम हटा के पिवट्स के थ्रू भी चेक करें, फिब के थ्रू, सो ये हमारे पास होगा जी इसका रिट्रेसमेंट एरिया जो होगा, आप लगा लें 226 से नीचे 222, 215, ठीक है, वही 224-25 की रेंज बनती है। सो उसको मार्क करके रखें इंशाल्लाह। गैप को लगा लें या पिवट्स के थ्रू चेक कर लें आप। एक ही चीज़, अगर नीचे से यहाँ से हम फिब लगाएं, सो फिर भी हमें तकरीबन वही चीज़ नज़र आएगी। हाँ जी, सही है जी। 219 का एरिया है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये गैप लगा के रखना है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लगाया अभी। सो उसके थ्रू आप चेक करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। गैप फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। 225, 24-25 तक का एरिया है जो बन रहा है 50%। अगर वो ब्रेक होता है फिर उसके बाद जाहिर सी बात है हमारा जो लो है इसका गैप का वो 217 का है। सो फिर हमारे पास वहाँ तक ही आ सकते हैं। फिर वहाँ से इंशाल्लाह ये अपना हायर लो बना के, अगर इसने ट्रेंड को फॉलो रखा सो फिर अप जाएगा। अगर ट्रेंड को ब्रेक करना चाहा फिर 217 भी ब्रेक होगा, फिर आपको ये 200 भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, तकरीबन 198 तक, ठीक है।
बाकी ओवरऑल अगर आप इसमें देखें अगेन वही बात कि अपने हाई पर है, सो करेक्शन इसमें बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। इसको सबसे पहले पिवट्स के थ्रू चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टारगेट्स भी देख लेते हैं। एक 152 का टारगेट तो हिट है, उसके बाद 159.60 का आ रहा है यहाँ पर। इसका भी 79 पर आ रहा है, सही है। एक चीज़ आप हमेशा यहाँ पर नोट करेंगे कि तकरीबन हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि अगर इंडेक्स की जो मूव होगी वही मूव आपको मैक्सिमम स्टॉक्स में नज़र आएगी, ठीक है। अगर आपका इंडेक्स अपने हाई पर है, ठीक है, सो मैक्सिमम स्टॉक्स भी आपको अपने हाई पर और करेक्शन के मूड में नज़र आएंगे, ठीक है। सो सेम एस यहाँ पर आपको फातिमा फर्टिलाइज़र में नज़र आ दो कैंडल्स बनी, ठीक है। यहाँ पर दोनों हाई को ब्रेक नहीं कर सकी। जो इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया आप ये मार्क कर लें, ठीक है, 145 का, 145-46 का जोन। सो इससे आप क्लोजिंग नहीं आ रही। गैप इसमें भी है डाउन साइड पे जो कि फिल होने के चांसेस हैं। सही है जी। इसका जो एरिया बनेगा जी 50% वो है तकरीबन 136 का। सो 136 अगर उससे भी डाउन आता है फिर 130 यहाँ तक रिट्रेस करके देन हमें मूव नज़र आ सकती है। बाकी इनकी बाइंग 127 की है। सो आपको इसने आई थिंक 155 का यहाँ पर हाई लगाया बिल्कुल, उसके बाद लास्ट हाई 148 का लगाया। सो प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, बाकी वहाँ पर नहीं प्रॉफिट टेकिंग कर सके आप, तो प्रेजेंट प्राइस पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है, ताकि अगर डाउन साइड पे आए सो आपको अगेन इसमें बाइंग मिल सके इजीली। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़र्ट। इफ़र्ट जी 230 रुपये की क्लोजिंग है लास्ट। सो इनकी बाइंग जो हमारे पास आया 214 रुपये की। सो यहाँ पर अगर आप इसको भी चेक करें 72 पर इसका RSI है। उसके बाद ये जी आपके सामने है, रेजिस्टेंस एरिया पर है। रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है वो आपके सामने है जी, इन्वर्टेड हैमर। सो यहाँ से इसमें डाउन आने के चांसेस हैं अगर इसके थ्रू हम देखें रेजिस्टेंस एरिया। सो जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया था 230 का, वहाँ पर उससे नीचे ही क्लोजिंग आई है। सो इसकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ना वो डिसाइडिंग होगी, ठीक है। अगर तो वो डाउन की बनती है सो फिर जाहिर सी बात है ये अगेन इसी जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है 225 की उसमें आ जाएगा और फिर अगेन उसको रिस्पेक्ट देता हुआ नीचे आ सकता है। सही है। अदरवाइज अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनती है सो फिर इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ नजर आएगा। सो वेरी नेक्स्ट कैंडल इसकी डिसाइडिंग होगी। उसके बाद है जी इनकी बाइंग है इसमें जी 214 की। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें ना थोड़ी बहुत, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपको मिल जाएगा। लग तो रहा है कि बिकॉज ऑफ RSI काफ़ी अप है, सो डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। उसके बाद अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन भी मार्क करने की कोशिश करें, ये देखें, सही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि 3 to 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप, अगर किसी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है किसी स्टॉक ने, सो 3 to 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप आना ज़रूरी है। अभी तक आप कह लेंगे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग अप है, अगर तो वेरी एक नेक्स्ट 2 कैंडल्स, एक कैंडल भी अगर आप क्लोजिंग आ जाती है सो चांसेस है कि आप जाएगा। अगर इससे डाउन आ जाती है जो हमारी 225 की रेजिस्टेंस है सो फिर ये अगेन डाउन आ जाएगा। सही चांसेस हैं इसमें, या फिर आपको ये इसी जोन में अगेन मूव करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माड़ी एनर्जीज। सो 778 की क्लोजिंग है लास्ट और इनकी बाइंग है जी 750 की। सो प्रॉफिट टेकिंग करें ना, देखें आपने स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय किया था सो यहाँ पर जाहिर सी बात आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। यहाँ पर आपकी बाइंग भी अप थी, ठीक है, उसके बावजूद ये इतना अप चला गया सो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लास्ट कैंडल थोड़ी आप कह लें कि डेंजरस कैंडल है, ठीक है, ये डाउन आने के चांस हैं तकरीबन 760, फिर उसके बाद 753, 54, 750 तक भी ये आ सकता है अपना हायर लो लगाने के लिए। फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि ये अपने डाउन ट्रेंड में जाना चाह रहा है या फिर
अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है। बाकी अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लास्ट कैंडल आपके सामने है, रेड कैंडल है। RSI भी डाउन आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से ये देखें स्विंग बन चुका है, इसका भी स्विंग बन चुके हैं। सो प्रॉफिट टेकिंग रिकमेंडेशन है। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग अगर रिकमेंडेशन हमने कहा सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टॉक को सारा बाय सेल कर देना है। आपने कुछ परसेंटेज उसकी सेल करनी है, बाकी आपने होल्ड रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन्स। सो इसकी 59.30 की क्लोजिंग है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो RFAB लिमिटेड उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो इसका टारगेट बताया वो 88 का आई थिंक टारगेट है। और वो बताया है जी नेक्स्ट ईयर तकरीबन आप कह लें कि मई जून का टारगेट है। वो मैंने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर किया, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इस टाइम फ्रेम तक उसका टारगेट हिट होगा। डैट मीन्स के तकरीबन अभी भी 5-6 माह उसमें है, ठीक है। 6 से 7 माह उस टारगेट को हिट होने में है। सो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 6 से 7 माह, टारगेट इसका 88 का है, मतलब कि यहाँ से 60, 70, 80, मतलब कि आपको 20 से 25 से 28 रुपये यहाँ पर जो उनके टारगेट के मुताबिक मिल सकते हैं तकरीबन आप कह लें कि 6 से 7 माह में। तो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं करें, अदरवाइज़ आप इसमें से अगर आपकी नीचे की बाइंग है सो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इनकी बाइंग 60.20 की है। सो फिर आपको ये होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आपकी बाइंग अप की है। होल्ड करें, इंशाल्लाह ये आपका अगर 61 पर निकालना चाहें या फिर 63, अगर यहाँ से फिर आप जाते हैं जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरा अभी इसमें पूरा हो चुका टारगेट, सो वहाँ पर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपने 88 तक होल्ड रखना है सो वो भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा को अगर हम देखें जी 46 पर इसकी लास्ट क्लोजिंग है। यहाँ पर हम लगाते हैं जी रेक्टेंगल, थोड़ा आइडिया जिससे हो जाएगा जी हमें क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर अगर हम इससे ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए जी आपके सामने है। अब ये मैंने तो नहीं लगाई है, इसके रेक्टेंगुलर के थ्रू आई है ना ये मिड लाइन जो है इसकी, वो है जी 46.04 की तकरीबन बन रही है हमारे पास। ये लाइन आप कह लेंगे 45.9290 की बन रही है, जिससे को अभी तक तो ये रिस्पेक्ट देता हुआ नज़र आया है। सो जिस यहाँ से रिस्पेक्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, डैट मीन्स कि यहाँ से हमें इसमें मूव आती हुई नज़र आ रही। RSI 54 पर है, ठीक है। स्टॉक भी डाउन है। सो इसमें यहाँ से चांसेस हैं कि ये हमें मूव दे सकता है। बाकी जो डाउन साइड पे अगर आया सो फिर वो 43.98 का एरिया होगा। अगर ये भी ब्रेक हो गया 43 का जो एरिया है सो फिर सर आप इसमें डाउन ट्रेंड की तैयारी कर लें, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इसको देख के लग रही हैं। बाकी ओवरऑल अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता हुआ तकरीबन 1-2-3 दफ़ा तकरीबन इसको टच किया है इस मिड लाइन को और रिस्पेक्ट दी है, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से निकल सकता है। बाकी अपसाइड पे अगर आप देखें जो ये गैप है यहाँ से इसको रेजिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी एज ए रेजिस्टेंस भी इसको ले रहा है अभी। सो अप साइड पे इस गैप से निकलेगा देन ही मूव आएगी। डाउन साइड पे अगर ये 45 का जो मिड लाइन है इसकी अगर ये ब्रेक हुई सो फिर डाउन भी आ सकता है। 47.82 का इसका रेक्टेंगुलर जो हमने लगाया है गैप, इसका हाई बन रहा है, ठीक है। बाकी इसको होल्ड रखें, अगर 47 से निकलता है सो फिर हमें इंशाल्लाह 50 प्लस जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास FCEPL 88.15 की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग है जी 94.45 की। सबसे पहले हम पिवट्स के थ्रू देख लेते हैं इसके एरियाज़ को। आप इसका 93 का ही रेजिस्टेंस एरिया रखें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें रेजिस्टेंस एरिया था एक हमारे पास यहाँ पर, ये देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, FCEPL जिसके पास था सो वो लाजमी इस पर यह फोकस करे। एक मिनट,
देखें 1 2 ठीक है, उसके बाद 3 दफ़ा इस एरिया को टच किया है, अब क्लोजिंग नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अब क्लोजिंग आई, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है, जो आपको मैंने तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि 4 कैंडल्स अप क्लोज होना लाजमी है, सही है। अब फॉर एग्जांपल चलें आप कह लेंगे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है छोटी सी, इसकी भी चलें आप क्लोजिंग है, मैं मान लेता हूँ। उसके बाद इसकी अप क्लोजिंग है, इसकी भी अप क्लोजिंग है। ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग डाउन है, ठीक है। रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, अप कैंडल की क्लोजिंग अप साइड पे होती है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने जनरली लाजमी याद रखनी है, सही है। तो तकरीबन आप कह लें चले 3 कैंडल्स की क्लोजिंग अप हुई है, ठीक है। इसको भी अगर हम इंक्लूड करें, हालांकि ये लाइन पर है क्लोजिंग, सो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं सो इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। 3 कैंडल क्लोजिंग आपकी, चौथी कैंडल की क्लोजिंग आप नहीं हुई, उसके बाद ये हमें डाउन आता हुआ नजर है, सही है जी। सो 4 कैंडल्स की क्लोजिंग लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ही उसके चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से अप जा सकता है, अदरवाइज फिर डाउन आने के चांस। ये यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट एरिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको एज ए ट्रेंड लाइन भी यूज़ करें, ये यहाँ से इसको आप इधर ले आए, ठीक है। सो ये देखें यहाँ से भी इसने रिस्पेक्ट की है इस ट्रेंड लाइन की, ये जो लास्ट कैंडल थी, ठीक है। सो चांसेस हैं कि ये यहाँ से इंशाल्लाह आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है सो फिर नीचे ये सपोर्ट होगी, अप निकलता है सो फिर अप साइड पे इस रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ही अप साइड मोमेंटम आएगा इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्रीटेक AGL 80.41 की इनकी बाइंग है और इसका हाई तकरीबन है 84.50 का, 84 का तकरीबन इसका हाई है। सो 84 तक अगर अगेन जाता है सो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें से, ठीक है। उसके बाद 84 अगर ब्रेक होता है फिर देन हमें ये इंशाल्लाह 86, 91, 95 के नेक्स्ट इसमें रेजिस्टेंस एरियाज होंगे, ठीक है। डाउन साइड पे गैप फिल करने आया हुआ है जी, तकरीबन 73 तक आने के चांसेस हैं, 50% गैप फिल्ड है। सो अगर डाउन आता है सो फिर ये 73 तक गैप फिल करेगा, अदरवाइज यहाँ से भी मूव आ सकती है। गैप जो होता है उसके 50% से भी अप मूव आ सकती है, गैप को फुल फिल करके भी अप मूव आ सकती है। अगर फुल फिल करके गैप वो डाउन आ जाता है, उस बॉक्स को ब्रेक करके डाउन आ जाता है, सो फिर चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट करके डाउन जाना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड। सो 30.10 की क्लोजिंग है, RSI काफ़ी डाउन है, ओवरऑल स्टॉक भी अपने एग्रेसिव डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो ये देखें, अब यहाँ पर सेम प्रेमा वाला हाल है जी, ये देख लें, पहले अपर लोक लगाता हुआ अप, ठीक है। टेक्निकली चीज़ें मैं देखूंगा, फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता इसके कैसे हैं, सही है ना ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए ये देखिए कितने गैप छोड़े थे, जो भी गैप होता है उसको फिल करने के लिए अगेन मार्केट लाजमी आती है, मोस्ट ऑफ द चांसेस, सही है। गैप फिल हुए उसके बाद अभी तक यहाँ पर रुका हुआ, अभी भी यहाँ पर ये अगेन अपर लॉक लगे, अगेन डाउन, सही है। सो गैप फिल होते हैं, सही, गैप फिल होते हुए आपको नज़र आएंगे। बाकी अभी डाउन है जी, सो कोई अभी हमें तो यहाँ पर कोई आप कह लें कि बाइंग रीज़न भी नज़र नहीं आ रहा, कोई अच्छी कैंडल, कोई अच्छा वॉल्यूम अगर नज़र आए सो देन इसमें चांसेस हैं कि अप जाएगा। बाकी अप ट्रेंड आप कह लें कि 37 अप क्लोजिंग के बाद इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी तक की मूव के मुताबिक, सही है। सो जैसे कोई अच्छा साइन नज़र आएगा फिर इसमें कोई बाइंग वगैरह नज़र आएगी, अदरवाइज़ अभी तक तो कुछ खास नहीं है। आपकी बाइंग 43 की है, सो होल्ड ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी अच्छे स्टॉक में सो वो भी कर सकते हैं। बाकी हो सकता है आपने इसमें इतना सबर किया है, RSI इसकी 24 पर है, हो सकता है कि इसमें जल्दी मूव आ जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड।
इसकी बाइंग है जी 7.77 की। आपको आई थिंक काफ़ी दफ़ा कहा है कि जो रिकमेंडेड स्टॉक्स होते हैं उनमें बाइंग किया करें। इस तरह की कंपनी में बाइंग करेंगे तो फिर स्टॉक होना तो बनता है ना। अब 99.57 की आपकी बाइंग है, आपने बाइंग की हुई है तकरीबन हाई पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी बाइंग है इस जोन में, उसके बाद अभी तक आप इसे होल्ड कर रहे हैं। सो सपोर्ट एरिया इसके पास है जी। यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ 7.12 का इसके पास सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है, उसके बाद होगा 6 पॉइंट, ये हमारे पास 6.5 की जोन का, ये एक सपोर्ट जोन आप इसे कह लें, ठीक है जी। ये इसका एक सपोर्ट जोन है, इसमें अगर आता है तो यहाँ से मूव आने के चांसेस हैं। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, सही है, सो फिर सर ये आपको तकरीबन तकरीबन 4 रुपये तक आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके नीचे गैप्स हैं, ये गैप्स हैं, ठीक है। इनको फिल करने के लिए अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर इनको फिल करने के लिए लाजमी आएगा ये। सो बाकी चांसेस कम है बिकॉज ऑफ RSI 5 पर है, वॉल्यूम भी लास्ट कैंडल में आया है। सो अगर यहाँ से आप चला जाता है अच्छी चीज़ है, अदरवाइज फिर डाउन आने के जो चांसेस हैं वो भी आपको बता दिए। नेक्स्ट है जी प्रेमा। प्रेमा का मैं बता चुका हूँ जी सो प्रीवियसली, सो उसको जाके आप चेक कर लें, इसका हम अभी मैंने बताया प्री। नेक्स्ट है हमारे पास CPPL चिराट पैकेजिंग लिमिटेड, 111 रुपये की लास्ट क्लोजिंग है। अभी तक तो ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ से ये अपने डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, जो लोअर हाई था वो ब्रेक किया, सही है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो इसमें यह है कि एक लोअर हाई ब्रेक होने के बाद हमने एंट्री लेनी नहीं है, ठीक है। लोअर हाई ब्रेक होने के बाद ये अगेन जब अपना हायर लो बनाएगा देन हमने एंट्री लेनी है। हायर लो बनाने के बाद अगेन जब ये अपना प्रीवियस लोअर हाई जो इसने बनाया न्यू, उसको ब्रेक करेगा, सही है। अब अगर ये इसको ब्रेक करके आप चला जाता तो फिर हमारी एंट्री बनती थी, फिर हम कहते कि यहाँ पर इसने ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है। ये ब्रेक करने के बाद 2 कैंडल्स की क्लोजिंग अप के बाद ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। चांसेस होते हैं कि ट्रेंड चेंज होने के, यहाँ पर चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। वो आपको एक ट्रैप भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जो डाउन साइड पे सपोर्ट है वो हमारे पास है जी तकरीबन आप कह लें 105 की, जिसको ये 2 दफ़ा टच किया है। प्रीवियस आप कह लें कि तकरीबन 23 जून को एक दफ़ा टच किया, उसके बाद 8 सितंबर को, उसके बाद यहाँ से अप गया है। सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो अगेन चांसेस हैं कि यहाँ से आप जा सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है सो फिर ये आपको 86 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो डाउन साइड पे सपोर्ट है जी। उसके बाद ये गैप अप फिलिंग भी हो रही है, सो डैट मीन्स के ये देखें जी अभी जिस रेंज में है यहाँ से भी मूव आने के चांसेस हैं। इसकी बाइंग है जी इनकी 120 की। सो होल्ड करें जी इसे। चांसेस हैं कि अगर यहाँ से मूव ना आए तो फिर ये सपोर्ट एरिया से मूव आ ही जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास CSAP, सही है जी। सो इसकी 104 रुपये की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग है जी 110 की। सपोर्ट एरिया पर है जी तकरीबन आप कह लें इसकी सपोर्ट 100 रुपये की बनेगी अगर और थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह में आप जाता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल इसका ट्रेंड भी अभी डाउन है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अप ट्रेंड इसका होगा 115 अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। 115 से अप क्लोजिंग हमें देगा, 10 चांसेस हैं कि यहाँ से ये इंशाल्लाह आपको 127 फिर उसके बाद 137 तक जाता हुआ नज़र आए। नेक्स्ट है जी हमारे पास BF बायो जो है अब गया था पिछले दिनों में तकरीबन आप कह लें कि 190 तक, उसके बाद यहाँ पर अगेन डाउन आ गया जी। सो 42 पर है जिसकी RSI, ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर अभी ये रुका हुआ है। सो यहाँ से इसमें बाइंग आने के चांसेस हैं। सो उसके बाद RSI भी डाउन है 42 पर, सो यहाँ से इसमें आप कह लें कि बाइंग आ सकती है। टारगेट आप 170, 180, 185 तक के रख सकते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास फैक्टो सीमेंट, 108 रुपये की क्लोजिंग है, 115 रुपये की इनकी बाइंग है जी। यहाँ पर 122 का हाई है, ठीक है। उसके बाद जो गैप था वो फिल है। ये एक सपोर्ट एरिया भी 106 का, अगर ये ब्रेक होता है सो फिर ये आपको 96 तक आता हुआ नज़र आएगा। सपोर्ट एरिया जो है ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर ये ब्रेक होता है सो फिर ये 96 तक आता हुआ नज़र आएगा। बाकी RSI 59 पर है, सो अप जाने के भी उतने चांसेस हैं। 121-22 तक का अपसाइड का आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा शेयर माना जाता है, सो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास IBLHL। IBLHL जो है इसने जी आई थिंक कोई बोनस शेयर दिया है 15%, सो 57 की क्लोजिंग है, 42 पर इसका RSI है, सो बाइंग इसमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें ना इसका चार्ट भी, ये तकरीबन आप कह लें कि 1 जुलाई से लेके अभी तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 माह से एक ही रेंज में रुका हुआ ये स्टॉक है। सो इसमें बाइंग एक्सपेक्टेड है और आनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन आप कह लें कि अब इसका जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक तो इसे जाना चाहिए ना, सही है जी। जो इसका 67 है, फिर उसके बाद हमारे पास 70 का एरिया है, सो इन एरियाज तक तो इससे जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद डाउन आना चाहिए, डाउन आ जाए, ठीक है। लेकिन अपना जो इसका प्रीवियस हाई है या जो इसके पास ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक इसका आना बनता है 64-65 तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी जो है 71 पर RSI है, ओवरऑल स्टॉक भी हाई पर है। सो जिनके पास नीचे की बाइंग है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, इनके पास 8.78 की बाइंग है, सो प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल बनती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर अप निकलता है सो फिर हम अगेन इसमें रीबाई कर, प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने सारा नहीं सेल कर देना, थोड़ी क्वांटिटी सेल करनी होती है। बाकी अगर 9.30 ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 9.5 की रेजिस्टेंस है, देन 9.8 की रेजिस्टेंस है, फिर देन हमारे पास 10.28 की रेजिस्टेंस है। सो इन रेजिस्टेंस एरियाज पर आपने थोड़ा थोड़ा स्टॉक को सेल करना होता है। सो अभी भी रेजिस्टेंस को टच किया 9.30 वाली को, सो प्रॉफिट टेकिंग आपकी बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फौजी फूड लिमिटेड, 21 की जी क्लोजिंग है, सपोर्ट रेंज में आप कह लें रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है, सही है। सो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है फिर जाहिर सी बात है गैप फिल होगा 20 तक, फिर 19 तक, ठीक है। सो अभी तक सपोर्ट ली हुई है, यहाँ पर अगर आप सपोर्ट सस्टेन करता है सो आपको 1-2 रुपए की अपसाइड की मूव, हाई पर जाता है तो इसको सेल करें, ठीक है। ये देखें ना एक जोन में मूव कर रहा है, लो पर बाय करें अप सेल, लो पर बाय अप सेल, सो इसमें आप अच्छी इसमें ट्रेड कर सकते हैं 1-2 दिन की। नेक्स्ट है जी हमारे पास GATM, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, 37 की क्लोजिंग है जी। बाइंग अगर हम देखें वो 36.10 की बाइंग है, अच्छी बाइंग है, सपोर्ट पर बाइंग है आप कह लें। अभी इसको होल्ड रखें जी, अप साइड पे 39.50 का 80 का टारगेट रखें, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर उससे अप निकलता है सो फिर अप साइड पे आपका थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अप साइड पे आपने लाजमी करनी है। 89 जो आपको एरिया बताया ना, 89.5080 तक यहाँ पर, फिर उसके बाद आप निकलेगा फिर इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर डाउन आता है सो 34 है, उसके बाद हमारे पास 31 की रेंज है, उसके बाद है जी हमारे पास 29 की रेंज, यहाँ तक आना मुश्किल है। 34-31 तक अगर खुदा न खास्ता आता है, यहाँ तक आना भी मुश्किल है बिकॉज ऑफ RSI 45 पर है, सो यहाँ से आप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। सो प्रॉफिट टेकिंग आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर डाउन आता है सो एवरेज करना चाहिए, सो फिर भी आपको डाउन की जो प्राइस बताई है वहाँ पर एवरेज करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। एंग्रो एच अच्छे स्टॉक तो नीचे आ रहे हैं अभी। एंग्रो एच जो है इसका जो हमारे पास 257-60 का जो एरिया है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इनकी बाइंगा 241 की, सो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर 277-295 तक जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हपको। हपको अगेन आ गया जी, इसको हमने तीसरे नंबर, थर्ड नंबर पर इसको अभी चेक किया है। सो वीडियो को स्टार्ट में ही पड़ा है, सो वहाँ पर आप जाके से देखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्ल,
119 की क्लोजिंग है। ओवरऑल आप कह लें कि रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन RSI अच्छा है जी, 60 पर रुका हुआ है। उसके बाद आप कह लें कि अगर किसी की नीचे की बाइंग है सो प्रॉफिट टेकिंग करें। इसका रिज़ल्ट भी आई थिंक आज कल में ही है, ठीक है। सो रिज़ल्ट अच्छा आने के भी चांसेस हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है सो फिर आप इसके टारगेट देख लें। 124 है, 130 है, 139 40 है। सो ये टारगेट्स होंगे इसके। अगर रिज़ल्ट बुरा आता है सो फिर एवरेज करने के लिए भी तैयार हो जाए नीचे। 113 की एवरेज करनी है आपने, 107 है, फिर उसके बाद 97 98 है, ठीक है। बाकी जो सरले का रिज़ल्ट का है वो एक्सपेक्टेशन यही है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सो इसको होल्ड करना ही आई थिंक अच्छा स्टेप होगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेट सोल। ड्यूरिंग द मार्केट देख लीजिएगा ना कि अगर तो रिजल्ट आपको अच्छा आता हुआ नजर आए, रिजल्ट अच्छा है तो इसको होल्ड करें, अगर रिजल्ट बुरा है तो इसमें से निकल जाइएगा सिंपली। सो नेट्स है जी हमारे पास नेट सोल। नेट सोल की इनकी बाइंग है जी 151 रुपये की बाइंग है। सो इसका जो हाई है वो 164-65 की रेजिस्टेंस एरिया है जी, ये वाला, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया है। सो अभी सस्टेन कर रहा है जी यहाँ पर नेट सोल, रुका हुआ है। सो चांसेस हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर इसने 143 ब्रेक किया सो फिर आप 127-30 की भी तैयारी करें, ठीक है। सो वहाँ पर आपका एवरेज हो जाएगा। अच्छा स्टॉक है, इसको लॉस में सेल करने हैं, लॉस में सेल करना इसको बनता नहीं है, ठीक है। टारगेट्स में 160-65 का रखें आप साइड पे। डाउन आता है सो फिर एवरेज हो जाएगा। बाकी चांसेस जो इसमें ज़्यादा है कि यहाँ से ये अप ही निकलेगा। सो इसको होल्ड रखें। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो आपका सो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको आंसर कर दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, ये जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी क्यूरीज थी जो कि मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया। बाकी अगर आप भी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं सो आपको नंबर ऊपर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर लें, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।